मैं मर जाऊंगा लेकिन देश के वंचित समाज को अधिकार लेने नहीं दूंगा। कुछ इसी तरह की मानसिकता थी मिस्टर गांधी की। पूना पैक्ट के बाद बाबा साहब अपनी पीड़ा बताते हुए कहते हैं, गांधी के दबाव में आकर मैंने ये समझौता किया, हमने अपना पृथक निर्वाचन मंडल खो दिया। अगर बाबा साहब ऐसा नहीं करते तो कांग्रेस वाले गांधी के मौत का जिम्मेदार बाबा साहब को मानते। आज जिस आरक्षण की वजह से देश के पिछड़ों को अपमानित किया जाता है वो कोई एहसान नहीं है। इस आरक्षण के बदले बाबा साहब से गांधी और कांग्रेसियों ने सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार छीना है। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको भी यह एहसास जरूर होगा कि बाबा साहब कितने मजबूर होंगे कि अपने संघर्षों से दिलाए सेपरेट इलेक्टोरेट को छोड़ना पड़ा और इस अधिकार को खोने के बाद बाबा साहब ने इसे सबसे बड़ा राजनीतिक हार माना। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। आज कांग्रेस खुद को पिछड़ों और अति पिछड़ों के हितैषी के रूप में स्थापित करने की जिद में अड़ी है। कांग्रेस के बड़े नेता कभी संविधान की प्रतियां लेकर भरी सभा में दिखते हैं तो कभी डॉक्टर अंबेडकर को भगवान बना देते हैं। इनकी हरकतों से ऐसा लगता है कांग्रेसियों से बड़ा अंबेडकरवादी इस देश में और दूसरा कोई नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की हकीकत और इनकी मानसिकता लोगों को समझना बेहद जरूरी है ताकि आगे चलकर मूल निवासी बहुजन समाज का कोई भी व्यक्ति इन पढ़े लिखे प्रोफेसरों की तरह मनोवादी मानसिकता वाली राजनीतिक पार्टियों के झांसे में न आ जाए। वर्तमान की सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी भाजपा के 11 साल के कार्यकाल से आप समझ चुके हैं कि किस तरह यह पार्टी संविधान विरोधी और विशेषकर देश के पिछड़ों और अति पिछड़ों के अधिकारों के खिलाफ रही है। अब लोग कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं। आप में से कई लोग विकल्प के रूप में कांग्रेस को देख रहे होंगे और ये भी सोच रहे होंगे कि हमारे अधिकारों की रक्षा तो कांग्रेस ही करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि कांग्रेस ने पिछड़ों के हक अधिकारों को छीना है। उनकी भरपाई कांग्रेस कभी नहीं कर पाएगी। इसको समझने के लिए आपको 1932 में हुए पूना पैक्ट को समझना होगा। यह समझौता 24 सितंबर 1932 को मिस्टर गांधी और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था। पूना समझौते का मुख्य कारण था ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1932 में जारी किया गया कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड एक ऐतिहासिक निर्णय था जिसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को घोषित किया। इसका उद्देश्य भारत में विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समूहों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना था, विशेषकर उन समुदायों को जो सामाजिक रूप से वंचित और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए थे। कम्युनल अवार्ड में अंग्रेजों ने पहली बार भारत के डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट देने की मंजूरी दी थी। साथ में यह भी कहा गया कि देश के अल्पसंख्यकों जिनमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन शामिल थे, इनको सेपरेट इलेक्टोरेट यानी अलग निर्वाचन की सुविधा मिलना जारी रहेगी। कम्युनल अवार्ड में मिले अधिकारों को आसान भाषा में समझे तो इसमें डिप्रेस्ड क्लासेस को अपने प्रतिनिधि खुद चुनने का अधिकार मिलना था और वे आम हिंदू मतदाताओं में शामिल नहीं होते। इसका मतलब था कि इनके लिए अलग से सीटें और अलग वोटिंग प्रक्रिया होती। यहाँ एक चीज पर गौर करना जरूरी है कि यह अधिकार अंग्रेजों की कोई मेहरबानी नहीं थी। कम्युनल अवार्ड में डिप्रेस्ड क्लासेस को अलग निर्वाचिका देने का प्रावधान डॉक्टर अंबेडकर के वर्षों के संघर्ष और निरंतर मांगों का परिणाम था। अपने सामाजिक आंदोलनों में अंबेडकर लगातार शोषितों और पीड़ितों की दुर्दशा को उजागर करते रहे। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि कैसे इनको हिंदू समाज में बराबरी का दर्जा नहीं है। मंदिर प्रवेश, शिक्षा, पानी, सामाजिक प्रतिष्ठा, सभी में इनको भेदभाव का सामना करना पड़ता है। बाबा साहब का मानना था कि जब तक वंचित समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा वे हमेशा शोषित रहेंगे। इसके लिए इन्हें स्वतंत्र राजनीतिक आवाज मिलनी चाहिए और बाबा साहब सालों तक अलग निर्वाचिका यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करते रहे और जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में बाबा साहब को मौका मिला तो अपनी मांगों को मजबूती से अंग्रेजों के सामने रखा। बाबा साहब ने 1930 और 1931 में लंदन में हुए प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। इन सम्मेलनों में उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने यह मांग रखी कि भारत के वंचित समाज को भी एक अलग राजनीतिक पहचान दी जाए। अंग्रेजों को भी बाबा साहब की काबिलियत का अंदाजा था
और उन्हें वंचित समाज के प्रतिनिधि के रूप में वे देखते थे। अंग्रेज बाबा साहब की मांगों को मान लेते हैं, लेकिन मिस्टर गांधी पहले गोलमेज सम्मेलन में तो नहीं, लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होते हैं। 1932 में हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी के शामिल होने के पीछे का उद्देश्य साफ था कि किसी भी तरह डॉक्टर अंबेडकर के सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग का विरोध कर उसे लागू न होने दिया जाए। लेकिन अंबेडकर के तर्कों के आगे गांधी की एक न चली और अंग्रेजों ने मुस्लिम, ईसाई और सिखों की तरह डिप्रेस्ड क्लासेस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार दे दिया। लेकिन गांधी यही नहीं रुकते हैं। मिस्टर गांधी पुणे के यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। अब जरा दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। जो लोग आपको मिले अधिकार को खत्म करने के लिए मरने को तैयार थे, क्या वो आज सही मायने में आपकी आवाज बनेंगे? जिस सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार मुस्लिम, सिख और ईसाइयों को पहले से मिल रही थी, वही अधिकार जब डिप्रेस्ड क्लासेस को मिली तो गांधी और कांग्रेस को हजम नहीं हुआ। गांधी के आमरण अनशन में बैठने के बाद पूरे देश में कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर का विरोध किया। जो इंसान किसी का बुरा सोचे बिना सिर्फ अपने समाज को अधिकार दिलाना चाहते थे, उन पर इन्हीं कांग्रेसियों ने देशद्रोह का आरोप लगाया। कांग्रेस के लाख विरोध के बावजूद बाबा साहब अपनी बात पर टिके रहे, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार वंचित समाज की राजनीतिक ताकत थी। लेकिन आखिरकार मिस्टर गांधी और कांग्रेस ने बाबा साहब को मजबूर कर दिया, क्योंकि उधर बिना खाए पिए लगातार गांधी की तबीयत खराब हो रही थी और कांग्रेस ने कहा कि अगर गांधी को कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार डॉक्टर अंबेडकर होंगे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मजबूरन बाबा साहब को गांधी की बात माननी पड़ी और 24 सितंबर 1932 को पुणे के ही यरवदा जेल में गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता होता है, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सेपरेट इलेक्टोरेट यानी अलग निर्वाचन मंडल का अधिकार छोड़ना पड़ा। इसका मतलब था कि वंचित समाज अब स्वतंत्र रूप से अपने प्रतिनिधि नहीं चुन सकते थे। इसके बदले इनको साधारण निर्वाचन क्षेत्र में ही वोट डालना था। इसके साथ ही ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई 71 सीटों की तुलना में पूना पैक्ट में 148 सीटें ब्रिटिश भारत की विधानसभाओं में इस समाज के लिए आरक्षित की गई। साथ ही समझौते में यह भी प्रावधान था कि वंचित समाज को शिक्षा, नौकरियों और समाज में उचित अवसर दिए जाएंगे और यही प्रावधान आगे जाकर भारतीय संविधान में आरक्षण की नींव बनी। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस और इन मनुवादियों की चालाकी को भली भांति समझते थे, क्योंकि वे जानते थे कि इन आरक्षित सीटों पर भी ये लोग उन्हीं लोगों को जितवाएंगे जो समाज से तो होंगे, लेकिन समाज की आवाज कभी नहीं बन पाएंगे। और जहां तक बात रही आरक्षण की, तो उसे भी ये लोग खत्म कर देंगे, जो आज के समय में निजीकरण की आड़ में लगभग खत्म हो चुकी है। डॉक्टर अंबेडकर ने पूना पैक्ट को एक राजनीतिक हार माना था। इस समझौते के बाद वे अपनी पीड़ा को बयां करते हुए कहते हैं, मैंने गांधी के दबाव में आकर यह समझौता किया, लेकिन यह वंचित समाज के हित में नहीं था। यह समझौता हमारे लोगों की राजनीतिक आजादी के विरुद्ध था। वे ये भी कहते हैं कि गांधी ने मेरे हाथ बांध दिए, हमने अपना पृथक निर्वाचक मंडल खो दिया। इस वीडियो से आप कांग्रेस और गांधी की मानसिकता को काफी हद तक समझ गए होंगे कि किस तरह वे दूसरों को मजबूर करते हैं अपने अधिकारों को छोड़ने के लिए। आज वंचित समाज के जितने लीडर्स कांग्रेस में हैं, या तो वे इनकी मानसिकता से अनजान हैं या फिर अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए समाज को लगातार गुमराह कर रहे हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूले। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।